तो एक्सरसाइज है 6.3 क्वेश्चन नंबर है थर्ड की एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एबी जो है वह डीसी के पैरेलल है। तो हम लोग जब एक चतुर्भुज बनाने चलते हैं तो इसमें यह बात का ध्यान रखते हैं, उसका नामकरण जो करते हैं वो नामकरण करने में हमें यह बात ध्यान रखना पड़ता है कि बोला गया था कि एबी जो लाइन है वह पैरेलल लाइन है डीसी के। तो यह बात ध्यान में रखना जरूरी होगा, अदरवाइज गलती होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो फिगर ही जब सही नहीं होगा तो सॉल्यूशन कहीं भी सही नहीं हो सकता है। आगे फिर क्या बोला है कि एसी और बीडी इसके विकर्ण है, एसी और बीडी इसके विकर्ण है जो इसे एक दूसरे को ओ पे जाके प्रतिच्छेद करते हैं। तो यह बात जो दिया हुआ है लिख देते हैं हम लोग। दिया गया है, क्या दिया गया है? समलंब ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है कि ए बी समांतर है डीसी के तथा विकर्ण एसी कॉमा विकर्ण बीडी को क्या करता है? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यह बात दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करता है, यह बात दिया गया है। और हमें यह बोला जा रहा है, हिंस दिया है कि दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी प्रयोग करके यह बात दर्शाना है कि ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई किसके? ओ डी के। यह बात बोला जा रहा है। तो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। तो ये बात तो हम जानते हैं कि सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूफ। क्या सिद्ध करना है? ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। जो चीज सिद्ध करना है वो ढूंढते हैं फिगर में। तो देखो यहाँ पे ओ ए बाई ओ सी और ओ बी बाई ओ डी। तो देखो ये बात से ये ट्रायंगल और ये बात से ये ट्रायंगल बन सकता है और बाद भी बन सकता है। करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन नाम का कोई चीज नहीं करते हैं, प्रमाण के तौर पे चलते हैं कि चलते हैं हम लोग ट्रायंगल किसमें? ए ओ डी और सामने ट्रायंगल पड़ा है बी ओ सी में। ये दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली बात कि हमें ये पता है कि यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है डीसी के। जब ए बी लाइन है पैरेलल डीसी के तो यह एंगल के इक्वल होगा, इसलिए तो ये बात नहीं लिखना जरूरी। ये बात ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल में हम बोल सकते हैं क्या चीज कि एंगल जो है ओ ए बी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमें यहाँ जाने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे तो पड़ेगी। इस ट्रायंगल के थ्रू हमें नहीं निकल पाएगा कुछ भी, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल, यानी कि हम लोग को चलना पड़ेगा किस ट्रायंगल में? ए ओ बी और ट्रायंगल कैश ऑन डिलीवरी में सीओडी में या डीओ, हाँ चलो डीओसी लिखो या सीओडी लिखो। ये दोनों ट्रायंगल में अब बोल पाएंगे कि ये एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल किसके? ओ सी डी के ना, ओ सी डी के, ठीक है। यह बात हम बोल पाएंगे किस बात से? तो एकांतर कोण है, बहुत ज्यादा डिटेल लिखना होगा, तो अंत एकांतर कोण से, ठीक है। अंत एकांतर कोण भी लिख सकते हैं, एकांतर कोण से यह बात जाने। दूसरी बात फिर बोलेंगे हम लोग, ये एंगल जो होगा यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा किस बात से? तो एंगल बोल सकते हैं क्या चीज? ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ। यह भी बात एकांतर है
और कैसा एकांतर है तो अंतः एकांतर लिख सकते हैं। डबल ए से भी बात बन सकता है, नहीं तो ट्रिपल ए लगा सकते हैं। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षा विमुख कोण से, शीर्षा विमुख कोण युग्म से जोड़ा हुआ, यह बात बराबर। तो ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ये ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी से क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा। ट्रायंगल नाम लिखने में ध्यान देना, एंगल ए किसके बराबर, एंगल सी के बराबर, ए के सामने सी पटकाया, ओ के बराबर, ओ के सामने ओ पटकाया, बी किसके बराबर, डी के बराबर, कैश ऑन डिलीवरी हो गया COD। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो संगत कोण आपस में बराबर तो होता ही है, क्योंकि ये भी है, और संगत भुजा समानुपाती होती है ना, इसलिए इसके संगत भुजाएं समानुपाती होगी, संगत भुजाएं समानुपाती होगी। और ये चीज लिखने में थोड़ा सावधानी बरतनी है हमें, कि ध्यान से देखना है, ये एंगल के सामने का भुजा देखना है, क्या दिख रहा है, OB, ठीक है, और ये एंगल के सामने का भुजा देखना है तो OD इज इक्वल टू, ये एंगल के सामने का भुजा दिखना है तो OA, और ये एंगल एक मुंह वाला के सामने का भुजा OC, यही लाना था जो किया चुका है, बस सीधा करके लिख देना है। हाँ, तो बोल सकते हैं कि OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD, यह बात यहाँ आकर के प्रूव्ड हो जाता है। चलो इसको कर लो नोट।